सहेली। सखी सहेली। सुनने वाले सभी सखियों, सहेलियों को और हमारे सखाओं को भी दीपा माहेश्वरी और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। संगीता जी, हाँ, कैसी हैं आप? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत सारी देखिए शुभकामनाएं दे रहे हैं हमारे श्रोता। आज बुद्ध पूर्णिमा है इस अवसर पर, तो उन्हें भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले दे देते हैं। और ये भी साथ में हम पूरी उम्मीद है, हमें आशा भी है कि बिल्कुल अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही तो अपना खूब अच्छा ध्यान रख रहे होंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही साथ ये भी तो बता दें कि आगे और क्या है आज के कार्यक्रम में। साथ साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, यानी लिविंग टुगेदर विद पीस और धारावाहिक चित्रलेखा की भी बात करेंगे आज। बिल्कुल। और आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस भी है, तो उसके बारे में भी बातें होंगी कि क्या इसका उद्देश्य है और क्यों मनाया जाता है। तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे। और साहित्यकार महाराज कुमारी विनोदिनी देवी, इनके बारे में हम जानेंगे कि इनकी क्या क्या रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। विनोदिनी देवी जी के बारे में जानना बड़ा रोचक रहेगा और हमारे श्रोता भी लिखेंगे उनके बारे में जी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे कमेंट्स लिखे हैं और मैं इंतजार कर रही थी कि विनोदिनी देवी जी का भी कुछ आए, तो शायद लिखें जरूर। और देखिए आज बुद्ध पूर्णिमा है, वैशाख माह की पूर्णिमा यानी वैशाख पूर्णिमा को 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाते हैं। इसी दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसी दिन भगवान बुद्ध का महानिर्वाण भी हुआ। लुम्बिनी के शाक्य राज्य में पिता राजा शुद्धोधन और माता माया देवी के घर पुत्र सिद्धार्थ का जन्म हुआ। सिद्धार्थ बचपन से कुशाग्र बुद्धि के थे, तो पिता ने राजकाज संभालने हेतु शिक्षा दीक्षा की भी कोई भी कमी न छोड़ी थी। बिल्कुल। और समय बीतने के साथ ही महाराज शुद्धोधन को यह पता होने लगा, यानी उन्हें एहसास होने लगा कि सिद्धार्थ कुछ विचारों में खोए से रहते हैं, राजकाज की तरफ उनका ध्यान ही नहीं रहता है। इसलिए सिद्धार्थ का उन्होंने सोचा कि विवाह किया जाए और विवाह हुआ बेहद सुशील, सहनशील और अद्वितीय सुंदरी यशोधरा से। बाद में इन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सिद्धार्थ और यशोधरा के यशस्वी पुत्र का नाम रखा गया राहुल। और पुत्र रत्न की प्राप्ति के बाद भी सिद्धार्थ लोगों के दुख को देखकर अक्सर दुखी हो जाया करते और सोचते रहते कि आखिर दुख का कारण है क्या। हाँ, और इसी दुख के कारण और सुख की राह की तलाश में एक दिन उन्होंने सारे सुखों का त्याग कर दिया और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। विज्ञान की तलाश करते बिहार के बोध गया पहुंचे, जहां एक पीपल के वृक्ष के नीचे ईसा पूर्व 531 में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और तब से वो बुद्ध कहलाए। इस परिसर में महाबोधि मंदिर परिसर के रूप में ये जगह जानी जाती है, जिसे कालांतर में भी बहुत अच्छी तरह से और खूबसूरती से विकसित किया गया है। जी, और तभी से गया जो जगह है उसको बौद्ध गया नाम, ये ऐतिहासिक पहचान मिली। भगवान बुद्ध की जितनी भी शिक्षाएं और उनके बताए मार्ग का अनुसरण होता गया और इसी प्रकार भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ, जिसको करोड़ों अनुयायी ने विदेश में, विदेशों में, मतलब हर जगह उसको माना और उसे फॉलो किया। जी, और इस तरह से धीरे धीरे फिर उनकी जो बातें थीं वो जो लोगों को बताया करते थे, तो उस हिसाब से लोग सुनते गए और उनके आचार विचार को अपनाते चले गए। और वैसे देखा जाए दीपा, तो उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए थे कि दुख है जो कि बिल्कुल भी है ही जिंदगी में, और समुदाय जो होते हैं और दुख का निवारण क्या है और इसके मार्ग के लिए, मतलब ये सारी परेशानियां थोड़ी हद तक हमारी दूर हो जाएं, इसलिए उन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि अष्टांगिक मार्ग है, उसे हमें अपनाना चाहिए। जी, अष्टांग मार्ग में भी मतलब 8 तरह के मार्ग उन्होंने बताए हैं। हाँ। तो जैसे पहला मार्ग है सम्यक दृष्टि, यानी आर्य सत्य पर विश्वास हो। तो सत्य पे अपना भरोसा जब होगा और हम उस पे जब आगे बढ़ेंगे, तो वो सिखाते हैं कि हमें सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। हाँ,
और फिर उन्होंने समय का संकल्प भी बताया, जैसे कि मानसिक और नैतिक विकास की प्राप्ति हमें हो सके तो एक संकल्प तो करना ही चाहिए कि भाई बिल्कुल, हमें क्या करना है और क्या बिल्कुल। नहीं आगे करना कैसे है। बढ़ना है, बगैर संकल्प आगे बढ़ना हाँ, कठिन हो जाता है। जी। जी, और समयक वाक यानी कि झूठ बिल्कुल ना बोलें, और समयक कर्म भी उन्होंने बताया कि जो भी काम हमें करना चाहिए वो उसकी अच्छाई को पहले देख लेना चाहिए। बिल्कुल। ये इसके साथ में उन्होंने बताया सम्यक जीविका, जी। यानी कि हानिकारक व्यापार ना करना। हुँ, तो अगर हम धंधा करते हैं या व्यापार जिस तरीके का भी काम हो, हुँ, वहाँ पर धोखाधड़ी ना हो या सामने वाले को हुँ, किसी प्रकार की हानि ना हो, हम अपने स्वार्थ में आकर के जी। सामने वाले को धोखा दे दें या हुँ, उनका नुकसान कर दें, जी। ये इस तरह से हमें किसी भी तरह का व्यापार या किसी तरह का काम नहीं करना चाहिए। हाँ, और साथ ही साथ सामयिक प्रयास भी है कि खुद को आप अपने आप को पहले सुधारने की कोशिश करें कि हमारे अंदर क्या गलतियां हैं, क्या जी, खामियां हैं, क्या उनको हम खामी किस तरह से जी, सुधार सकते हैं। और सामयिक स्मृति यानी कि स्पष्ट ज्ञान से देखने की योग्यता, यानी कि क्या हम देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, उसमें फर्क होना चाहिए। बिल्कुल। और 8वां उनका जो मार्ग है वो ये है कि सम्यक समाधि, यानी निर्वाण पाना, यानी स्वयं जीवन से निर्वाण पाना। जी। तो अगर जब हम ये समझ लें कि ये जीवन और मरण के बीच का जो सफर है, हाँ। ये हमें बिताना इन्हीं सब मार्गों में, तो निश्चित ही हम मार्ग जो मोक्ष का मार्ग हम्म। अपना सकते हैं और उसमें आगे बढ़ सकते जी, हैं। जी। और उन्होंने प्रथम दिव्य ज्ञान जो दिया था वो सारनाथ में, बनारस के पास, और साथ ही साथ कुशीनगर में परिनिर्वाण गौतम बुद्ध का 483 ईसा पूर्व हुआ। तो इस तरह से महात्मा बुद्ध ने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें जो हमें बताई। और देखिए हमारे जो श्रोता हैं उनमें से एक ने लिखा भी है कि आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आज का दिन मेरे लिए एक खास दिन बन गया है, क्योंकि आज मैं सुबह सुबह अपने परिवार के साथ भगवान बुद्ध की प्रतिमा के दर्शन करने हेतु बोध गया और राजगृह के शांति स्तूप के लिए निकल गया, और वहां पहुंचकर भगवान की विशालकाय स्थायी प्रतिमाओं की परिक्रमा की। और उन्होंने ये भी लिखा है कि सबके लिए इन्होंने मंगल कामना भी की, और पूरे परिवार ने भी वहां घूमकर परिक्रमा की, और बौद्ध भिक्षुओं के साथ बुद्धम शरणम गच्छामि के श्लोक को भी पढ़ा। तो पूरा परिसर, लिखते हैं कि अगरबत्ती की खुशबू से पूरा सारा परिसर और मन भी सराबोर हो गया। तो प्रेम बहुत एक अच्छा ऐसी, अनुभव। हाँ, प्रेम जी। का जो अनुभव होता है वो बड़ा ही अलग होता है, और ईश्वर से मिलकर जो प्रेम होता है वो भी एक बड़ा ही अलग होता है। तो ऐसे ही एक प्रेम भरा गीत भी सुन लेते हैं। चलिए सुनते हैं। प्यार के
देखिए, कोई कहता है, कोई सुनता है, और हमारे श्रोता भी बहुत सारी बातें लिख रहे हैं। तो दीपा, आप कमेंट ले रही हैं? बिल्कुल। एक हमारे श्रोता उन्होंने लिख भेजा है कि गुजरात के जूनागढ़ के नज़दीक गिरनार पर्वत की तलहटी के में सम्राट अशोक का चतुर्दुर्श शिलालेख, जो कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व का चट्टान है, उस पे आलेख किया हुआ है। वहाँ लिखा है, घबराए जब मन अनमोल और हृदय हो उठे डावाडोल, तब है मानव तू मुख से बोल, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। हाँ, तो बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है कि सभी लोगों को ये बिल्कुल याद है जी। और हमारे आप और ले रही हैं कमेंट? हाँ, आप लीजिए। आप हाँ, भी देख रहे हैं ना? हाँ, हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि जो असीम करुणा की मूर्ति भगवान बुद्ध ने अपने विचारों, ज्ञान और उपदेश से संपूर्ण विश्व को धर्म, मानवता, अहिंसा और शांति का मार्ग बताया, उनके संदेश हम सभी को सदैव प्रेरित करते रहेंगे। आप देखिए ना कि कितने सारे जो भिक्षु होते हैं, वो जब ये गान करते हुए जाते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, तो एक अलौकिक कह सकते हैं कि वातावरण होता है, और एक अलग सा ही प्रकाश समझ में आता है वातावरण में। क्योंकि इन शब्दों में जो तरंगे हैं, वो अपने आप में ही इतनी शांति तो लिए हुए हैं, अपने आप में उनमें इतनी शक्ति है कि सामने वाले का अगर मन भी कहीं पे हलचल है, हाँ, तो वो शांत किए देता है। हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि देखिए, भगवान सबको प्यार करते थे और सबको प्रेम की भाषा ही उन्होंने सिखाई, और यही है जो हमें दुखों से बहुत दूर रखता है, क्योंकि प्रेम ही है, आपसी विश्वास ही है जो हमें दुखों से दूर रखता है, और संबल भी देता है। संबल भी देता है। और इसी तरह की बात हमारी एक सखी ने लिख भेजी कि तुम दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलो, तुम बाहर से पहले अपने भीतर के युद्ध को जीतो। हाँ, ये तो बहुत तुम भी बुद्ध हो जाओगे, और अपना प्रकाश अपने भीतर खोजोगे तो तुम भी बुद्ध हो जाओगे। तो बिल्कुल अपने मन के प्रकाश को जरूर टटोलना चाहिए, देखना चाहिए कि कहाँ मन प्रकाशित होना चाहता है और कहाँ प्रकाश है, ये भी देखना चाहिए। ये भी देखना जरूरी है। और वो एक बात कहते हैं ना कि हम उंगली जब उठाते हैं किसी और पर, तो हमें, अगर हम ये याद रख लें कि वो 3 उंगली हमारी ही तरफ आ रही है, तो जब अगर हम अपना ही टटोलते रहेंगे, अपने ही अंदर खोज करते रहेंगे, तो मन में जो विशाल अंतहीन शांति है, वो हमें अवश्य मिल जाएगी। देखिए, हमारी एक और श्रोता ने लिखा है, इन्होंने इस विषय पर ही लिखा है कि प्यार की राह दिखा दुनिया में, रोके जो नफरत की आंधी, तुम में ही कोई गौतम होगा, तुम में ही कोई होगा गांधी, दोनों के एक ही सुविचार, अहिंसा, सत्य और प्रेम, शांति, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। बहुत सुंदर। और इसी तरह एक और है, एक ये आया है संदेश कि असीम करुणा की मूर्ति भगवान बुद्ध ने अपने विचारों, ज्ञान और उपदेश से संपूर्ण विश्व को धर्म, मानवता, अहिंसा, शांति का मार्ग बताया। उनके संदेश जो है हम सभी को सदैव प्रेरित करते रहेंगे। हाँ, तो ये तो ज्ञान का अथाह सागर है, प्रेम का अथाह सागर है, जिसपे सभी गोते लगाते रहें तो बड़ा ही अच्छा है। और फिलहाल हम सुन लेते हैं एक गीत। जी। आज हमने दिल के बदले
आपको दिल दे दिया। इस इनायत, इस नवाजिश, इस करम का शुक्रिया हमने भी दिल में छुपा ली। ये निशानी आपकी, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया। आप मिल जाए तो फिर दुनिया में कोई गम नहीं। आप मिल जाए तो फिर दुनिया में कोई गम नहीं। क्यों न मिल जाए कि पूरब और पश्चिम हम नहीं। बन गया मेरा फसाना अब कहानी आपकी, मेहरबानी आपकी। हम तो इस काबिल थे, है कदरदानी आपकी, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया। तो सब मिले, साथ रहें और प्रेम से मिले, यही शायद मूल मंत्र है। बिल्कुल है ना दीपा? और देखिए, अपने में साथ में रहने का जो आनंद है, हाँ। वो अकेले रहने में नहीं है, सब जानते हैं। ठीक है, मनमुटाव हो जाते हैं और कहीं पे विचारों के मतभेद आ जाते हैं, लेकिन वो विचारों तक ही रहे, वहीं तक हाँ, ठीक है। मन में न जाए, मन में न भेद जाए, बन हाँ, मन में न जाए और दूरियां ना बढ़े। हाँ जी। तो इसी बात का ध्यान रखते हुए शायद ये साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस रखा होगा। तो हम इसके बारे में भी अपने दर्शकों को, अपने श्रोताओं को बताते हैं हाँ। कि आज है इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस। तो यह दिन, आज के दिन यानी 16 मई को मानव अधिकारों के सम्मान को सुरक्षित रखने और सभी की स्वतंत्रता, स्वास्थ्य की सुरक्षा के प्रति जन जागरण फैले, इसलिए मनाया जाता है। जी, और बीते दशकों में कई बार मानव अधिकारों या अधिकार कह लें, इसलिए शांति, सौहार्द, प्रेम, भाईचारा सभी के लिए बड़ी चुनौतियां देखी गई हैं। क्योंकि देखिए, कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब बहुत कुछ सब उथल पुथल मच जाती है। बिल्कुल जी। तो इस तरह की चुनौतियां भी कई बार हमारे सामने आई हैं, जिसका संज्ञान लेते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव रखा था जी। और इसी वजह से 16 मई का ये दिन हम मनाते हैं। और विभिन्न जाति, भाषा, लिंग, धर्म के लोग देश विदेश में रहते हैं। यानी हमारे भी तो देश के कई बच्चे, क्या परिवार ही चले गए हैं जो विदेश में रहते हैं। तो वहां पे जो अपनेपन का एहसास है ना, वो सबको करीब लेकर आता है, जिससे हम सभी एक दूसरे के की जटिल से जटिल समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होते हैं। जी, और साथ ही साथ चुनौतियां भी बहुत सारी होती हैं। देखिए, हम साथ में रहेंगे तो भी चुनौतियां होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, कि जो साथ में रह रहे हैं तो भाई व्यवहार को किस तरह से बनाए रखा जाए, तो उस तरह की चुनौतियां भी होती हैं। और सभी अगर साथ रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, तो फिर एक देखा जाता है कि हर तरफ से प्रगति ही होती है। लेकिन इससे इतर अगर टकराव की बात होती है तो फिर हम सभी इससे प्रभावित हो जाते हैं। और खासकर अगर बात करें तो बुजुर्ग और महिलाएं, क्योंकि उनकी महिलाओं की तो खास बात इसलिए है क्योंकि उनकी प्रकृति ही थोड़ी सी अलग होती है, तो बर्दाश्त करने की जो क्षमता होती है, ऐसा तो नहीं कह सकते कि कम है, लेकिन बड़ी ही संतुलन बना के चलने वाली वो भी होती हैं। लेकिन दिल तो कहीं ना कहीं है जो हर जगह यही चाहता है कि भाई सब अच्छा ही अच्छा हो और मिलकर रहें, तो उसमें जो सफलता की तरफ आगे बढ़ने का जो रास्ता है वो आसान भी होता है और जल्दी भी पहुंचते हैं जी। तो मन की जो ये दूरियां हैं, इनको दूर करके हम साथ रहने की कोशिश करें। और अगर नहीं भी है तो इतना तो कोशिश करें कि भाई आना जाना, बोलना चालना, ये सब चलता रहे। है ना? हाँ, जो कि आजकल देखने में थोड़ा कम आ गया है जी। क्योंकि देखिए, इस तरह की जो परिस्थितियां होती हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग हैं जो एक दूसरे से मिल नहीं पाते, या फिर कह सकते हैं कि मोबाइल को ही एक बना लिया जरिया कि चलिए बात हो जाएगी, तो फोन पर ही हो जाएगी। लेकिन जब साथ मिलेंगे, बैठेंगे, कुछ नहीं तो एक कप चाय ही पी लेंगे,
जो बिल्कुल। पीते हैं उनके लिए कह रही हूँ। जी, तो जो नहीं पीते वो कुछ और ले लेंगे। हाँ। भाई चाय कॉफी बहुत सारे हाँ, उपलब्ध हैं। जी, आजकल options। गर्मी है तो ठंडा भी ठंडा। ले सकते हैं और ठंडी-ठंडी बातें, अच्छी-अच्छी बातें करेंगे तो फिर थोड़ा-सा जो प्रेम है, सौहार्द है वो बढ़ता ही रहता है। बिल्कुल। मिठास और घुलती इसी बात रहती है। को हमारी एक श्रोता लिख के भेजते हैं कि वैसे तो भारत ही एकमात्र देश है जहां सभी आपस में हिल मिलकर रहते हैं, चाहे वो परिवार हो, समाज हो, देश हो। आपको याद होगा किसी जमाने में भारत में संयुक्त परिवार हुआ करते थे जिसमें सभी साथ में रहते थे, यानी दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, माता पिता, सभी बच्चे भाई बहन मिलकर रहते थे। लेकिन अब आधुनिक दौर में आजकल एकल परिवार की ओर लोग अग्रसर होते जा रहे हैं। तो जो साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस आज जो मनाया जा रहा है उसमें हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम आज कैसे एकल परिवार से दोबारा संयुक्त परिवार बना सके। तो कितनी अच्छी बात उन्होंने बोली है कि किस तरह से हम वापस से वही संयुक्त परिवार में आ जाएं। कहीं चलिए अलग अलग शहरों में रहते हैं तो कम से कम त्योहारों पे तो इकट्ठे हो सकते हैं, हम एक साथ आ सकते हैं, त्योहार साथ में मना सकते हैं, क्योंकि हमारा देश तो त्योहारों का भी देश है। हाँ जी, और हम बड़े खुशनसीब हैं जो इस देश में, ऐसे देश में हैं। और हमारी एक श्रोता भी लिखती हैं कि देखिए, दिवस कोई भी आप मना लीजिए, जब तक आपस में परस्पर प्रेम, सौहार्द, समर्पण नहीं होगा, साथ रहने का कोई मतलब नहीं होता। कि अगर हम साथ भी रह रहे हैं और मन में कुछ खटास है, कुछ इस तरह की बातें हैं, तो फिर बात फिर वही हो जाती है। बिल्कुल हाँ, सही। तो इस वजह से अगर हम साथ रह रहे हैं तो भाई ये मन से भी सोचना पड़ेगा कि हाँ, हम साथ रह रहे हैं। तो इसमें थोड़ी बहुत जो कहते हैं नुक्ताचीनी जो होती है वो न हो, और अगर होती भी है तो उसे बर्दाश्त करें, नजरअंदाज करें। हाँ, नजरअंदाज करें, बिल्कुल, है ना। और अब हम नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। राज दिल उनसे छुपाया न गया, राज दिल उनसे छुपाया न गया। प्यार की आग कुछ ऐसी भड़की, प्यार की आग कुछ ऐसी भड़की, एक शोला भी दबाया न गया, एक शोला भी दबाया न गया। राज दिल उनसे छुपाया न गया। पहले तो मुझे वो समझ भी न सके, दिल को तड़पाते रहे, मुझको तरसाते रहे। आंख से आंख कई बार मिली, आंख से आंख कई बार मिली, दिल से दिल फिर भी मिलाया न गया। प्यार की आग कुछ ऐसी भड़की, एक शोला भी दबाया न गया। राज दिल उनसे छुपाया न गया। कर गई काम मोहब्बत की नजर, कर गई काम मोहब्बत की नजर, उनसे दामन भी बचाया न गया। प्यार की आग कुछ ऐसी भड़की, प्यार की आग कुछ ऐसी भड़की,
एक शोला भी दबाया न गया, राज दिल उनसे छुपाया न गया। तो अपनों से और अपने परिवार से कोई राज छुपाने की क्या जरूरत है ना? राज छुपाया तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी और फिर उसको छुपाने के लिए बहुत सारी बातें बोलनी पड़ती है और कई बार फिर वो सच झूठ भी करना पड़ता है। तो यही तो हम चाहते हैं कि हम इनसे दूर रहें। नहीं, फिर वो राज नहीं रहता और अगर संयुक्त परिवार हो तो एक को बताओगे सबको पता चल जाएगा, है ना? लेकिन फिर भी कहते हैं भाई बताना नहीं। हाँ हाँ, ये बात तो देखिए, इस तरह के खट्टे मीठे अनुभव तो परिवार में जब संयुक्त परिवार में रहते हैं तो होती ही रहती हैं और थोड़ी नोकझोंक भी हो जाती है, लेकिन फिर वो एक हो जाते हैं। तो ये सुंदरता तो है ही साथ में रहने की। हाँ, परिवार में भी जितनी है उतनी ही समाज में भी होनी चाहिए, उतनी ही राष्ट्रीय स्तर पर और उतनी ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और तभी इस दिन के लिए यही वजह है कि इस दिन का संज्ञान संयुक्त राष्ट्र संघ ने लिया और इस दिवस को हम मनाते हैं। और वैसे तो हर दिन परिवार के लिए ही होता है। हम अपनी सखी सहेलियों की बात करें तो और इसी तरह हमारी एक सखी देखिए लिख रही है कि आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि आज उनके बेटे का जन्मदिन है। ओहो, तो इसलिए आज वो घर में पूजा कथा भी सब रखती हैं, तो उनके लिए बड़ा विशेष दिन है। और इसी तरह जैसे आज उनका बेटे का जन्मदिन है, बहुत सारे बच्चों का या सखियों का जन्मदिन होगा, तो सबको शुभकामनाएं। जी, प्रत्येक दिन देखिए स्कूल में भी जब थे तो कुछ ना कुछ चॉकलेट टॉफी मिलाई करती थी, है ना? हाँ। कि आज कभी किसी का है कभी किसी का है। हमें भी इंतजार हुआ करता था कि चॉकलेट टॉफी वगैरह मिले, तो चॉकलेट टॉफी खाइए, लेकिन गर्मी का जो ये मौसम चल रहा है इसका भी ध्यान रखें। हाँ, गर्मी के मौसम में तो बहुत ध्यान रखना है। और फिलहाल हमें ध्यान रखना है कि अब दीपा वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल के बाद हम सखी सहेली कार्यक्रम में फिर से हाजिर होते हैं। दीपा, धारावाहिक चित्रलेखा का जो इंतजार है वो भी अब खत्म किए देते हैं। हाँ, सुनवाते हैं जी। चित्रलेखा हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठित कथाकार भगवती चरण वर्मा का बहुचर्चित उपन्यास चित्रलेखा। मानव चिंतन को पाप और पुण्य के दोराहे पर खड़ा करके प्रश्नों का झंझावात उठाने वाली कथा चित्रलेखा। चित्रलेखा ने श्वेतांक को मदिरा पिला दी तो बीजगुप्त ने हंसकर कहा, चलो ब्रह्मचारी दीक्षित हुआ। किंतु मदिरा नसों में दौड़ी तो ब्रह्मचारी का संयम लड़खड़ाने लगा। चित्रलेखा के अनिंद्य रूप से श्वेतांक पहले ही बेचैन था। मदिरा ने उसका मन और चंचल कर दिया। आइए इस कथा के सूत्र को वहीं से थामे जहां पिछली कड़ी में हम छोड़ आए थे।
आज तुमने मेरी साधना चूर चूर कर दी। तुमने ये क्यों किया? तुमने मेरे हृदय में एक ज्वाला प्रज्वलित कर दी है। किस लिए? देवी, मेरे जीवन में तुम पवनडर बनकर एकाएक क्यों आ पड़ी? श्वेतांग, तुम भूल करते हो। जिसे तुम साधना कहते हो वो आत्मा का हनन है। मैंने तुम्हें केवल इतना दिखलाया है कि मादकता जीवन का प्रधान अंग है। रही तुम्हारे हृदय में ज्वाला उत्पन्न करने की बात, मैंने तो तुम्हें केवल जीवन का वास्तविक महत्व दिखलाया है। श्वेतांग, ये याद रखना कि तुम्हारे जीवन में मेरा आना असंभव है। सब कुछ होते हुए भी मैं अपनी मनोवृत्ति जानती हूँ। मैं संसार में केवल एक मनुष्य से प्रेम करती हूँ और वो बीजगुप्त हैं। कभी इस बात की कल्पना तक ना करना कि मैं तुम्हारे जीवन में आ सकती हूँ। अब तुम जा सकते हो। जो आज्ञा देवी। ठहरो श्वेतांग, तुमसे कुछ और कहना है। यहाँ लौट आओ। देवी, क्या अभी और भर्त्सना करना शेष है? क्या अपनी आत्मा की निर्बलता का इतना पुरस्कार यथेष्ट नहीं है? देवी, तुम मेरी स्वामिनी हो और साथ साथ मेरे जीवन की नहीं, क्षमा करना, तुम केवल मेरी स्वामिनी हो, इसलिए तुम्हारी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है। क्या कहना है देवी? श्वेतांग, मैंने भूल की थी। मैंने तुमसे कटु बर्ताव किया। इसके लिए तुमसे क्षमा चाहती हूँ। श्वेतांग, मेरा तुम पर अनुराग है और तुम्हारे दुख से मुझे दुख होता है। मैंने अनजाने में शायद तुम्हारा अपमान भी किया है। इसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ। चित्रलेखा की क्षमा प्रार्थना से श्वेतांग के दुख और क्षोभ दूर हो गए। उसके हृदय की यंत्रणा हिम की भांति पिघल गई। उसने चित्रलेखा में एक देवी की मूर्ति देखी, एक प्रकार का आलोक देखा। उसकी दृष्टि में अब चित्रलेखा नर्तकी न रह गई। उसे ऐसा अनुभव हुआ कि मानो उसका चित्रलेखा से पारलौकिक संबंध है। देवी, क्षमा याचना की कोई आवश्यकता नहीं। भूल मेरी थी और इस भूल का मुझे दंड मिलना चाहिए था। पर देवी, तुमने मुझे दंड देने की जगह मुझ पर कृपा की है। तुमने मुझे डूबने से बचाकर मुझ पर कितना अनुग्रह किया है ये मैं नहीं कह सकता। तुम मुझे क्षमा करना देवी। इतना कहकर श्वेतांग भवन के बाहर चला गया और चित्रलेखा मूर्ति की भांति निश्चल खड़ी रह गई। अनजान में एक अबोध बालक को उसने अपने यौवन की मादकता का शिकार बनाया था। इस पर उसे दुख था। श्वेतांग सीधे बीजगुप्त के पास पहुंचा। पहुंचते ही वो बीजगुप्त के चरणों पर गिर पड़ा।
स्वामी, मुझे दंड दें। श्वेतांग, क्यों? क्या बात है? स्वामी, मैंने आपके साथ विश्वासघात करने का अपराध किया। मैंने उस स्त्री से प्रेम करने का अपराध किया है जो आपसे प्रेम करती है और जिससे आप प्रेम करते हैं, और साथ ही जो मेरी स्वामिनी है। श्वेतांग, तुमने ये कैसे जाना कि वो स्त्री मुझसे प्रेम करती है? स्वयं उसने मुझसे कहा। आज मैंने उसके हाथ से मदिरा पीकर अपने संयम को तोड़ दिया, और ये इसलिए कि जिस स्त्री से मैं प्रेम करता हूं उसके हाथ की मदिरा को मैं अस्वीकार न कर सका। श्वेतांग, यदि वो स्त्री तुमसे ये न कहती कि वो मुझसे प्रेम करती है, और यदि वो तुम्हें आत्मसमर्पण करने पर प्रस्तुत हो जाती, तो तुम क्या करते? शायद मैं स्वामी से क्षमा प्रार्थना भी न करता और स्वामी के साथ विश्वासघात करके एक गुरु अपराध कर देता। श्वेतांग, मुझसे क्षमा प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने जो कुछ किया उसके विपरीत तुम्हारी परिस्थिति में दूसरा मनुष्य नहीं कर सकता। तुमने जो कुछ किया वो उचित किया, और जो कुछ करते वो भी उचित करते। उसमें तुम्हारा बिल्कुल दोष ना होता। दोष होता केवल परिस्थितियों का। पर मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तुमने अपराध किया, पर तुमने जिसके प्रति अपराध किया था उससे अपना अपराध कहकर अपने अपराध को धो दिया। तुम मुझसे सत्य बोले, और यही तुम्हारे लिए उचित भी था। रही मेरे साथ विश्वासघात करने की बात, वो श्वेतांग तुम भूलते हो। तुमने अभी संसार में प्रवेश किया है। तुम संसार के अनुभवों से रहित हो। न जाने कितनी बार तुम्हें अनुभव की परीक्षा की कसौटी पर चढ़ना पड़ेगा। उस समय तुम्हें कर्तव्य का विचार रखना पड़ेगा। इच्छाएं प्रबल रूप धारण करके तुम्हें सतावेंगी, और तुम्हें उनका दमन करना पड़ेगा। यहीं पर तुम्हारी आत्मशक्ति की परीक्षा होगी। श्वेतांग, विजय और पराजय का क्षेत्र संसार है, निर्जन नहीं है। स्वामी, ये सब करूंगा, पर इस अपराध का मुझे दंड मिलना ही चाहिए। रोते क्यों हो? किस अपराध का दंड चाहते हो? अपराध तुमने किया ही नहीं, दंड कैसा? श्वेतांग, अपराध कर्म में होता है, विचार में नहीं। विचार तो कर्म का साधन मात्र है। फिर भी यदि दंड चाहते हो तो मैं तुम्हें सबसे कठिन दंड दूंगा। वो दंड ये होगा कि तुम्हें नित्य की भांति भविष्य में भी चित्रलेखा को उसके भवन तक पहुंचाना पड़ेगा। बीजगुप्त ने जो दंड निर्धारित किया वो सच पूछो तो श्वेतांग की परीक्षा भी थी। उसके
मनोबल की परीक्षा। किंतु भगवती बाबू ने श्वेतांग को फिलहाल यहीं छोड़ दिया है और कथा सूत्र को मोड़ दिया है चिंतन के दूसरे आयाम अर्थात कुमारगिरी की ओर। अगली कड़ी में हम चलेंगे इसी तपस्वी की कुटी में। आज की कड़ी में बीजगुप्त बने थे कमल शर्मा, चित्रलेखा थी दिशि दुग्गल और विचलित ब्रह्मचारी श्वेतांग का रूप धरा अमरकांत ने। सूत्रधार थे हरीश भीमाणी। सहायक राजेश मलिक। और रेडियो पठन की इस परिकल्पना को साकार कर रहे हैं लोकेंद्र शर्मा और विजय लक्ष्मी छाबड़ा। अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक चित्रलेखा का भाग 6। तो अब एक गीत सुन लेते हैं संगीता जी। ना मानो रे दगाबाज तुरी बतिया ना मानो रे दगाबाज तुरी बतिया ना मानो रे प्रिया मन में तुरी था है मैं ना जानू रे दगाबाज तुरी बतिया ना मानो रे। बदिया मानो ना मानो, लेकिन दोस्ती वगैरह सब ये जो है ना बनाए रखना चाहिए, है ना। बात भी माननी पड़ेगी ना। बात भी माननी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, बात भी मान लेंगे। और अब हम बताते हैं हमारे सखियों को महाराज कुमारी विनोदिनी देवी साहित्यकार, इनके बारे में। तो मणिपुर की भारतीय लेखिका महाराज कुमारी विनोदिनी देवी का जन्म 6 फरवरी 1922 को इम्फाल में हुआ था। जो इम्फाल मणिपुर के राजघराने की बेहद कुशाग्र बालिका थी और विनोदिनी बड़ी हुई तो प्रकृति और जीवन साहित्य के प्रति उनका लगाव
जैसे जैसे वो बड़ी होती जा रही थी तो वो लगाव उनका बढ़ता चला जा रहा था। उनकी पढ़ाई लिखाई शिलोंग और शांति निकेतन में हुई। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर से, उनकी रचनाओं से, उनके व्यक्तित्व से विनोदिनी बेहद प्रभावित थीं। पढ़ाई के साथ साथ विनोदिनी देवी मूर्तिकला और पेंटिंग में भी सिद्धहस्त थीं और कला भवन में इसकी बाकायदा शिक्षा ग्रहण कर रही थीं। रविंद्र साहित्य का भी उन्होंने गहन अध्ययन किया और रविंद्र संगीत के प्रति भी उनका आकर्षण विशेष था। जी, और राजघराने से आपका ताल्लुक होने के बाद भी आम आदमी और समाज की दशा दिशा को उन्होंने अपने साहित्य में उकेरा, सबका दर्द समझा। उनके ऐतिहासिक उपन्यास बोडो साहेब ओंगबी सनातोंबी, इसके प्रकाशन के बाद उन्हें एक विशेष पहचान मिली और 1976 में ये जो उनका उपन्यास है ये प्रकाशित हुई थी। जी, आपके पिता का नाम महाराज चुराचंद सिंह और माता का नाम महारानी धनमंजरी था। 17 वर्ष की आयु में उन्होंने इमेटन नामक एक छोटी कहानी लिखी। उनकी पहली पुस्तक नुंगौराक्ता चंद्रमुखी थी, जो 16 लघु कथाओं का संग्रह है। इस पुस्तक के लिए उन्हें जामिनी सुंदर गुहा नामक स्वर्ण पदक भी दिया गया। और अशगंबा नोकजाम्बी नाम जो नाटक है उनकी रचना है। उन्होंने पहली मणिपुरी फीचर फिल्म मातमगी मणिपुर के लिए गीत लिखे और फिल्मों के लिए पटकथाएं भी उन्होंने लिखी हैं और वृत्त चित्र भी उनके द्वारा बनाए गए जो मणिपुर से जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपने पिता महाराज की स्मृति में आखिरी उपन्यास लिखा जिसका नाम है महाराज चूराचांदगी इमंग। ये 2008 में प्रकाशित हुई। और 1979 में उन्हें उनके उपन्यास बोडो साहब ओंगबी सनातोंगबी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1976 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया और उनका निधन 17 जनवरी 2011 को निधन हुआ महाराज कुमारी विनोदिनी देवी का। जी, तो उन्होंने मणिपुर साहित्य को बहुत बढ़ावा दिया और मणिपुर साहित्य के लिए बहुत काम किया है। अब एक गीत सुन लें। जी, हुस्न से चांद भी शर्माया है, तेरी सूरत ने गजब ढाया है। हुस्न से चांद भी शर्माया है, तेरी सूरत ने गजब ढाया है। कदम बिन पिए मुझ पे नशा छाया है, तेरी सूरत ने गजब ढाया है। हुस्न से चांद भी शर्माया है, तेरी सूरत ने गजब ढाया है। मुस्कुराए जो तेरे लब तो बहारें आई, मुस्कुराए जो तेरे लब तो बहारें आई। खिल गए फूल पड़ी तेरी जहां पर छाई, खिल गए फूल पड़ी तेरी जहां
परछाई, तूने गुलशन मेरा महकाया है, तेरी सूरत ने गजब ढाया है, हुस्न से चांद भी शर्माया है, तेरी सूरत ने गजब ढाया है। चांद का एक अपना ही प्रकाश होता है, बड़ा खूबसूरत सा, और ऐसा ही गीत हम सुन रहे थे। और देखो आज दीपा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस भी है। हाँ जी हाँ, तो ये संदेश, ये दिवस का संदेश विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता को सिद्ध करता है। प्रसिद्ध भौतिक विज्ञान और इंजीनियर थियोडोर मैनन द्वारा 1960 में लेजर का पहला सफल संचालन हुआ और 16 मई को इसी दिन को चिन्हित करने के लिए, यानी इसके महत्व को समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाने लगा। हाँ, और विज्ञान प्रौद्योगिकी, कला और संस्कृति को लेकर आगे चलना और एक सफल और अग्रणी समाज का निर्माण करना भी इस दिवस का लक्ष्य है, क्योंकि विज्ञान समाज में नवनिर्माण की भूमिका अदा करता है। आज विभिन्न प्रकार से जो लेजर किरणें हैं उनका उपयोग अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है। जी, और चूंकि इसकी तीव्रता काफी होती है, इसलिए लेजर का उपयोग संचार, वायु प्रदूषण, सर्वेक्षण यानी समुद्र तल में अगर जो करना है उसके लिए, मौसम का अगर अध्ययन करना है तो बादल या मौसम या आर्द्रता इस सब के बारे में जानना हो वहां पर किया जाता है। चिकित्सा क्षेत्र में भी रेटिना कैंसर और हृदय रोग में किसी खास इलाज को बिना किसी शल्य चिकित्सा करके लेजर द्वारा करना। हाँ। और सुरक्षा सेवाओं में भी लेजर का उपयोग होता है, तो हमारे जीवन में भी बहुत अब इसका इस्तेमाल होने लग गया है लेजर। हाँ, और नई नई चीजें आती रहती हैं, देखिए उनसे बिल्कुल घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। और लेजर भी इसी तरह का है कि जो शल्य चिकित्सा होती है उससे हमें एक तरह से कहते हैं कि तकलीफों से ज्यादा निजात मिल जाती है, और ये चिकित्सा भी अच्छी रहती है, तो इसके लिए बिल्कुल आगे आना चाहिए। और जो इसके अलावा त्वचा के लिए भी बहुत सारे इसमें ट्रीटमेंट होते हैं कि लेजर का बहुत सारे करवाते हैं। हाँ। तो हर जगह ही देखिए विज्ञान और टेक्नोलॉजी की प्रौद्योगिकी तो हर जगह ही हमारे जीवन में आ चुका है। हाँ। तो इसका हम सकारात्मक उपयोग कैसे करें यही हमें जानना और देखना है। हाँ, है ना? और उसका स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल उसका स्वागत होना चाहिए। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, दो घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है। जब कभी दूर से तू मुझको नजर आता है, प्यार हंस कर मेरी आँखों में संवर जाता है, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है।
जलवों में खुदा मुझको नजर आता है। प्यार हंस कर मेरी आँखों में संवर जाता है। दो घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। जी बिल्कुल, जैसा गीत है और जैसे हमारे साथी लिख के भेज रहे हैं कि वक्त अच्छा। कैसे गुजर जाता है, हाँ। तो वाकई में कैसे गुजर जाता है बिल्कुल पता नहीं चलता हाँ। जब साथ सबका होता है। हाँ, तो बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा की एक बार फिर से सभी को बधाई दे देते हैं। और वक्त हो चुका है विदा लेने का, तो दीपा माहेश्वरी और गीता श्रीवास्तव का नमस्कार। सखी सहेली